नमस्कार। कैसे हैं आप? 19 दिसंबर भी बीत गया और मोदी विरोध में मोदी से मुक्ति का सपना देखने वाले भारत द्रोहियों, जिहादियों, सनातन द्रोहियों का सपना फिर चकनाचूर हो गया। 11.5 साल से यही सपना दिखा करके कई लोग करोड़ों का व्यूज बटोर रहे थे। ये सब जेफरी एपस्टीन की फाइल खुलने के बाद नरेंद्र मोदी का रहस्य खुलने का सपना देख रहे थे। जेफरी एपस्टीन एक यौन अपराधी, वित्तीय अपराधी, जिसके बारे में कहा जाता है कि कई देशों के शासनाध्यक्षों के घृणित रहस्य उसके पास थे। तो यह रहस्य नरेंद्र मोदी का भी था। ऐसा दुष्प्रचार भारत में सनातन द्रोही, भारत द्रोही, कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले खलियरों ने लगातार जिहादियों को दिखा करके, भारत द्रोहियों को दिखाकर खूब व्यूज लपेटे थे। जेफरी एपस्टीन की फाइल बाहर आई तो देश सन्न रह गया। सोचिए, इसमें नोआम चोमस्की संग ऐसे ऐसे लोगों के नाम आए जो सोनिया की मनमोहनी सरकार का जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद था उसके सदस्य थे। तिस्ता समेत अंदर बंदर के पूरे रहस्य खुल गए हैं। इस फाइल को देख करके पूरा देश सन्न रह गया है और उस मोदी के ऊपर ये सब कालिख पोतने की षड्यंत्र रच रहे थे, या यूं कहें सपना देख रहे थे, जो 2002 में गुजरात की गद्दी पर बैठे मोदी को उसी दिन से निपटाने के लिए पिछले लगभग 2.5 दशक से देख रहे हैं। यह सपना फिर टूट गया, लेकिन जो घिनौना सच आया है उसने सोनिया गांधी और उनके पूरे सिपह सालारों को बेनकाब कर दिया है। उन इतिहासकारों को, सोनिया के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के उन सदस्यों का सच सामने आ गया। सच ये कुछ और दिखाना चाह रहे थे। इस घिनौने खेल का सच हम समझते हैं सतीश जी के साथ। वो पूरा रिसर्च कर वो रिपोर्ट लेकर आए हैं कि जेफरी एपस्टीन की फाइल में क्या है और क्या सपना देखा जा रहा था। जोड़ते हैं सतीश जी को। नाच रहे थे बहुत दिनों से। ये 19 दिसंबर याद दिला रहे थे। 19 दिसंबर को मोदी की सरकार चली जाएगी। ये पिछले कुछ हफ्ते से ये खबरें, मोदी विरोधी जितने भी ये खलिया शैतानी गैंग है यूट्यूब पर जो खैरात का खेल करते हैं, ये सब नाच रहे थे। हम भी इंतजार कर रहे थे कि 19 तारीख को क्या होगा। 19 दिसंबर बीत गया, ये तो खुद ही नंगे हो गए। पूरा भारत द्रोही, पूरा मोदी द्रोही गैंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला मनीष जी कि भारत के खैराती यहाँ एपस्टीन फाइल के बहाने मोदी सरकार के गिरने का सपना देख रहे थे। और इसमें जो मेन सेंटर में था वो तो डोनाल्ड ट्रंप कि डोनाल्ड ट्रंप आया, उसमें फाइल उजागर हो जाएंगी। अब तो कोर्ट के आदेश हुई है, आज 19 तारीख है और 1 लाख के करीब से करीब फाइल है, तो वो धीरे धीरे आ रही। अभी जो शुरुआत में सामने आई है तो इसमें इन लोगों ने ये हवा बनाई थी कि 19 तारीख को ऐसा रहस्योद्घाटन होगा कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। भारत में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और आप लोगों ने सुना होगा, कई बौराए हुए थे कुछ विपक्ष के नेता और बाकी खैराती। 19 तारीख आखिरी डेट है, मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा धमाका। खूब व्यूज कमाया उससे, जिहादी खूब इंतजार में थे कि अरे वाह, गिरेगा तो खाएंगे। ये जो 11 साल से खैराती जो है व्यूज का उनसे खेल कर रहे हैं, वो पूरा नाच रहे थे। वो क्यों नाच रहे थे इसको भी समझिए, और उसी में इनके व्यूज का भी मामला छुपा हुआ है। इनको मालूम है कि इनके जो व्यूज आते हैं वो जाहिल, गंवार, अनपढ़ है, उनको केवल मोदी के खिलाफ गाली बकनी है, तो वो अपने आप भीड़ लगा देते हैं। तो किसी ने सोचा मनीष जी, एपस्टीन फाइल जो है, इसमें जो फोटो आ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप उसमें लौंडा नजर आ रहा है। यानी आज से 30 साल, 35 साल, 25 साल पहले की वो फाइलें हैं ये। और ये सबको मालूम है, जब भी छपता था एपस्टीन फाइल के बारे में तो 2000 या उससे पहले की वो फाइलें थी और वो एपस्टीन फाइल में बहुत से दर्शकों को ना मालूम है, बता दूं कि वो वेश्यावृत्ति कराता था, वेश्यावृत्ति के अड्डे चलाता था। और वेश्यावृत्ति के अड्डे ही नहीं चलाता था, वो लौंडेबाजी के भी अड्डे चलाता था। कुछ जो काम विकृत लोग थे
उनको वो कम उम्र के लड़के भी सप्लाई करता था, लेकिन वो बड़ा हाई फाई था, 5 स्टार उसको आप कह सकते हैं, या उससे ऊपर कोई हो, बड़े महंगे लोग होते। और उसके ग्राहक कौन थे ये भी बताता हूँ। तो उसमें दुनिया भर के लोगों के नाम है, और ये उसमें घूम रहे थे कि मोदी को अरे मोदी की हैसियत क्या थी तो 1992, 93, 95 या गुजरात का मुख्यमंत्री बनने तक। तब ये मनीष जी, अभी इसकी फोटो अभी दिखाता हूँ जरा, पहले दर्शकों इसकी समझ लें। ये कितने ये अच्छे से जानते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हवा बनाई। ये सारी फोटोएं तो डोनाल्ड ट्रंप की हैं। कुछ अश्लील फोटोएं जो अभी आई नहीं है सामने, वो भी बहुत बेहद अश्लील फोटोएं नंगा कर रही है बहुत बुरी तरीके से। ये तो ट्रंप की पूरा ट्रंप उसका बड़ा खास क्लाइंट हुआ करता था। ट्रंप ट्रंप भी क्लाइंट था, और ट्रंप का लौंडा भी बाद में क्लाइंट हुआ। तो वो पूरा परिवार एक तरह से नंगा किया गया ट्रंप का। यहाँ पे हवा बना रहे थे जो खैराती कि मोदी चला जाएगा। तो पहले खुद दर्शक समझ लें कि मोदी आज से 25 साल पहले मोदी क्या स्थिति थी। जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने तो ये जबरदस्ती हवा बना रहे थे, और यहाँ पे दुनिया भर के वो जो जाहिल गंवार हैं, जो उनके रिव्यू बनाते हैं, वो देख रहे थे उसको। हाँ, इन्होंने एक एक शिगुफा इन्होंने छेड़ा था कि हरदीप सिंह पुरी का नाम इन्होंने लेना शुरू किया था। इन्होंने कुछ खैरातियों ने नाम लिया था, तो अभी तक तो उसका कुछ ऐसा आया नहीं है। और अगर हरदीप सिंह पुरी का था तो मोदी का ही इस्तीफा देंगे। वो आज से 30 साल पहले वो क्या कर रहे थे, अगर वो कर रहे थे तो उसके जिम्मेदार मोदी कैसे हो गए? उसके जिम्मेदार मोदी कैसे हो गए? तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जानबूझकर देश की आंखों में धूल झोंक रहे थे। तो पहले तो इनका मुंह काला हुआ है कि मोदी वाला इस्तीफा जो नाच रहे थे, तो वो इनकी आशाओं पे तुषार, आशाओं पे क्या, ये तो अच्छे से जानते थे कि कुछ नहीं मिलना है, लेकिन ये जानबूझ के हवा बना रहे थे। लेकिन मनीष जी, ये बड़ा खुलासा नहीं है। ये बड़ा खुलासा नहीं है, और ये मोदी विरोधी जो हैं, इनके लिए एक बड़ा खुलासा दूसरा हुआ है। इनका बाप, जिसको ये अपना बाप मानते थे कि बिल्कुल एकदम भगवान की तरह पूजा करते थे, वो नंगा हुआ है एपस्टीन फाइल में। वो गरीबों की, आदिवासियों की, वो फलाने ढिमाके की बात करता था। और ये जितने हिंदुस्तान में खैराती, जो टॉप क्लास खैराती थे, ये सब, और इसमें से आधे से ज्यादा वो हैं जो अभी 19 तारीख की बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि बस फाइल आ जाएगी, मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ, जरा उसको आप ध्यान से सुनिएगा। आपको आनंद आएगा कि कैसे कैसे लोग, मनीष जी, मतलब क्या बोलूं मैं, कि देश के मोदी विरोधी उन सभी लिब्रांडुओं को आज एपस्टीन फाइल के प्रारंभिक खुलासे ने 440 वोल्ट के बजाय 11,000 वोल्ट का झटका दिया है। 11,000 वोल्ट का। 97 वर्ष का हो चुका, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, 97 वर्ष उसकी आज की तारीख में उम्र है, अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा है। 97 वर्ष का हो चुका अब्राम नोआम चोम्स्की एक अमेरिकी प्रोफेसर और तथाकथित सार्वजनिक वामपंथी बुद्धिजीवी है, लेकिन भारत के सभी हिंदुत्व और सनातन विरोधी ठलुओं का मुंहबोला बाप भी है। यही नोआम चोम्स्की उस एपस्टीन के साथ उसके जेट विमान पर उसके साथ मौज लेता था, अय्यासी के उसके अड्डों पर गुलछर्रे उड़ाता था, लेकिन अपने सार्वजनिक बयानों लेखों में गरीबों और मजदूरों के लिए तड़पता भी लगता था। आज उजागर हुई एपस्टीन फाइल में उसकी उन्हीं अय्यासी विकृत सेक्स करतूतों का कच्चा चिट्ठा भी उजागर हुआ है। इस नोआम चोम्स्की के भारतीय दलालों की संलग्न सूची के नाम इस नोआम चोम्स्की के भारतीय दलालों की संलग्न सूची के नाम इसके कट्टर भारत विरोधी चाल चले चेहरे को पूरी तरह नंगा कर देते हैं। पहले मनीष जी फोटो दिखा दीजिए। ये 30,000 फुट पे उसके जेट विमान पे एपस्टीन के साथ ये कैसे बैठा, तो सोच लीजिए कितना खास संबंध इस आदमी के थे। और बुढ़ौती में सब कर रहा था। ये बुढ़ौती में इस तरह के कुकर्म करतूतें इसकी थी, नोआम चोम्स्की की। लेकिन ये तो आपको ये सबूत है, इसका नाम आया है, उसके वो कुछ फोटोएं, वो अश्लीलता के कारण अभी इसको दिखा भी नहीं जा सकती, वो अभी उजागर भी नहीं की गई है। लेकिन जरा बगल में आइए मनीष जी, दूसरी फोटो जिसमें लिखा पड़ी है, और ये मैं दर्शकों को कहूंगा, इसको जरा आप ध्यान से पढ़िए, बताता हूं आपको। ये इसमें ऊपर है कि नोआम चोम्स्की एक पारंपरिक कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन वे खुद को कम्युनिस्ट के रूप में पहचानते थे, या खुद को अपना कम्युनिस्ट कहता था। कम्युनिस्ट का कोई पार्टी का मेंबर नहीं था। अराजकतावादी, सिंडिकलिस्ट और स्वतंत्रतावादी समाजवादी, जो आज राज्य की सत्ता जैसे सोवियत साम्यवाद का विरोध करते हुए श्रमिक नियंत्रण, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और सत्ता विरोधी सहकारी समितियों की वकालत करते थे, ज्ञानोदय के आदर्शों से प्रेरित थे और पूंजीवाद तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद के आलोचक थे। ये अमेरिकी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का आलोचक था, और 30,000 स्क्वायर फुट पे एपस्टीन के साथ उसके जहाज में मौज ले रहा था। ये कैसे दोगले होते हैं कम्युनिस्ट, ये इसका जिंदा उदाहरण है। लेकिन अभी इतनी बात नहीं बनेगी। वकालत करते थे ज्ञान। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों में अक्सर अराजकतावादी और साम्यवादी विचारों को समाहित होते देखा, यानी अराजकतावादी ये था।
लेकिन उन्होंने अपने दृष्टिकोण को सत्तावादी मार्क्सवादी लेनिन राज्यों से अलग रखा। और अब आता हूं जरा लिस्ट पे। अब एक एक मनी जी धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है, और इसके ऊपर जरा उसकी जरा परिचय अरे सुन लीजिए। गजब। Here are at least 18 prominent Indians, intellectuals, activists, writers, academics, and public figures who have been notably influenced by, admired, cited, or ideologically aligned with Noam Chomsky ideas, particularly his critique of power, imperialism, media, propaganda, anarchism, and बाप रे बाप। neoliberalism. His influence is especially strong among left-leaning progressive and dissident circles in India. और ये ये मैं दर्शकों से बता दूं, नाम तो मैं अद्भुत दर्शकों अद्भुत है भाई साहब। अभी अभी मनी जी एक एक नाम बताते जाएंगे, दर्शक उछलेंगे। ये लोग हल्ला मचा रहे थे कि 19 तारीख को मोदी इस्तीफा दे देगा, और ये नंगा कौन हुआ जरा समझिए। और ये जो नाम है, अब आपको जरा इनके नाम ये सुनिए। तो सब सोनिया के चेले हैं, अंदर मंदर, रोमिला थापर, मेघा पाटेकर, तिस्ता सीतलवार। तो नाम देख के मैं उछल रहा हूँ तो आपसे बोलने के पहले ही। हाँ, अरुंधति राय। और ये मैं दर्शकों से पहले बता दूं, ये जो लिस्ट मैंने निकाली है कम से कम 20 लोगों की, ये मैंने सोनिया गांधी का हिंदुस्तान नाम की इसमें किसी, नहीं है। नहीं मनीष जी, मैं ये हिंदुस्तान के किसी वेबसाइट से नहीं ली है। ये लिस्ट मैंने अमेरिका की ही वेबसाइट से निकाली कि इसके कौन इसके चेले हैं, कौन इसके चमचे हैं, कौन इसके भक्त हैं। ये जरा सुनिए। नोम चोम्स्की जो एपस्टीन फाइल का उसके जेट पे मौत लेता था, उसके अय्यासी के अड्डों पे अय्यासी करता था, उसके जो चेले अरुंधति राय, ये नंबर 1 पे लिखा है। जॉन रेजे, अरुणा राय जो सोनिया गांधी की एनएससी में थी। एक एक करके चलते हैं मनीष जी। और के बाला गोपाल, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। अशोक रुद्रा, मार्क्सिस्ट इकोनॉमी यानी मार्क्सवादी अर्थशास्त्री। अशोक रुद्रा। आशीष नंदी, बहुत बड़ा अरे बाप रे। मोदी के नाम पे इसकी छाती पड़ जाती है, एकदम बेहोश होने लगता है। आशीष नंदी, पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट। जरा अपना कैसा अपना प्रोफाइल बनाया, पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट ही अपने आप को कहता है, क्या साला है ये। विजय प्रसाद, विजय प्रसाद हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल। ये मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहता है। और आइए प्रफुल्ल बिदवई, बहुत बड़ा मोदी और हिंदुत्व विरोधी, क्या कहूं इसको, जर्नलिस्ट एंड एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट, अलाइंड विद चोम्स्की, एंटी एंटी इंपीरियलिस्ट एंड ए पीस एडवोकेसी। ये उसका बड़ा खास भक्त चेला। अचिन विनायक। गौतम नवलखा जो अभी अरे बाप रे बाप। जेल काट रहा था, ये इसका चेले हैं ये सब। आनंद पटवर्धन, ये भी बड़ा अर्बन नक्सल इसको आप कह सकते हैं। ओहो। तीस्ता सीतलवाड़, इसकी चेली, ये जो नोआम चोम्स्की है इसकी चेली। और ये मेधा पाटकर, इसकी चेली नोआम चोम्स्की की। हर्षमंदर, ये इसका चेला। रोमिला थापर जो इतिहासकार, जिसने पूरा हिंदुस्तान के इतिहास की ऐसी की तैसी कर दी, वो इसकी चेली। इरफान हबीब, वो जो इतिहासकार जो राम मंदिर के बारे में उल्टा सीधा क्या क्या उसने लिखा, कैसे उसको तो एक मोहम्मद नंगा कर चुके, वो इरफान हबीब इसका चेला। ये सब नोआम चोम्स्की को अपना देवता भगवान मानते हैं। ये सोच लीजिए। अभी सुमित सरकार, इसको तो छोड़िए, तनिका सरकार। नंदिनी सुंदर, वो अरे बाप रे। सिद्धार्थ वरदराजन जो वायर वाले की बीबी है, ये नंदिनी सुंदर। शबनम हाशमी, ये जिसने अरे अयोध्या में गजब। जाके, शबनम हाशमी जिसने इसमें अयोध्या तो में जाके इसमें तो आधा तो सोनिया गांधी के उसमें सुरक्षा गैंग, सलाहकार के सदस्य है इसमें आधे। हाँ, एनएससी के। तो जो अब आप सोचिए कि मनमोहन सिंह के कैबिनेट से ऊपर जो सोनिया की सरकार थी, सोनिया की हाँ मनमोहनी सरकार के ऊपर जो कैबिनेट थी, राष्ट्रीय सुरक्षा हाँ, सलाहकार परिषद, आधा तो उसी के मेंबर। इसीलिए मैंने कहा इसमें सोनिया गांधी। ये खबर आपको आज अभी किसी किसी यूट्यूब में नहीं दिखाई होगी, और ना कोई न्यूज चैनल इसमें बात कर रहा है। जरा गौर करिए। ये सिर्फ हम लोग आपको बता रहे हैं कि ये जो एपस्टीन फाइल को जो नंग नाच चल रहा था कि मोदी जो है 19 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा तो इन लोगों को देना चाहिए जो इसको भगवान नोआम चोम्स्की, मतलब कि उसकी बात तो जो उसने कह दिया, वो ये सब उसी के एकदम पैरों पड़े हुए थे, उसी के तलुए चाटा करते थे, और उसकी करतूत फोटो के साथ। और वो मैंने एक लिस्ट पूरी जारी की है कि आप भगवान। सोचिए कि ये कैसे लोगों के हाथ में सोनिया गांधी ने 10 साल इस देश की सरकार रखी। सरकार रखी। और ये बता दूं, मैंने अभी टॉप 20 करके निकाली है ये। अगर मैं कहीं इसके 100 निकाल दूं हिंदुस्तानी, तो इसमें सारी पूरी एनएससी पूरी आ जाएगी, वो अनौर गनौर यादव सब आ जाएंगे।
क्योंकि मनीष जी मैं दर्शकों इसमें को तो बता आधा नाम तो सोनिया की सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, आधे से ज्यादा। हाँ एनएससी के सदस्य हैं इसके साथ। हम्म। और इसको हटा हटा लीजिए मुनीष जी, हम लोगों ने दिखा दी जिसको दर्शकों को, तो आके मेरे ये ट्विटर पे आप इसको पूरी डाउनलोड कर सकते हैं कि मैं अचानक नहीं पहुंचा हूं, मैं अचानक नहीं पहुंचा। आज जब मैं एपिस्टीन फाइल की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मैंने उसमें नोआम चोम्स्की का नाम देखा, फिर देखा ट्विटर पे इसकी फोटो भी डाली गई है कि नोआम चोम्स्की जो है, इसके 4-5 फोटोएं निकली हैं एपिस्टीन फाइल में। तब मैंने कहा कि अब जरा इसके तलाश करूं कि इसके चेले कौन को, कुछ लोगों के तो मैं नाम जानता था, लेकिन मैंने कहा जरा टॉप 20 निकालू। जब टॉप 20 निकाले तो आंखें मेरी भी खुली रह गई कि ये सब लोग कैसे, ये कहां से इनको ऊर्जा मिलती थी। और भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, संघ विरोधी, मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी, जो भी कह लीजिए, ये जहर ये कहां से लाते थे। ये इनके अड्डे हैं, ये इनका एक बड़ा अड्डा है। मतलब मैं इनको सुना करता था। मैंने कहा दर्शकों जिन्होंने सुना होगा, ये ऐसा बताते थे कि नोआम चोम्स्की इस धरती का कोई बहुत बड़ा विचारक है कि जो कुछ उसने कह दिया वो फाइनल, उस पर बहस हो नहीं सकती। ये इस टाइप के लोग थे, गौतम नवलखा जैसे, जो उम्र कैद की सजा पाए आतंकवाद में, वो सब इसके चेले थे। हर्षमंदर इसका चेला है। तो जॉर्ज सोरोस इनको पैसे क्यों देता है, तो वो इसलिए देता है क्योंकि उसको मालूम है कि इनको हमने कहां से इनको ट्यूशन लेने के लिए आदेश दिया है। रोमिला थापर, इरफान के क्या मतलब 20 नाम मैंने गिना दिए, और आपको एक भी नाम ऐसा नहीं लगा होगा कि ये गलत आ गया। ये है सच। तो आज जब 19 तारीख को आई है एपिस्टीन फाइल, और मैं दर्शकों को कहूंगा बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने कहा ना, जितनी पुरानी बातें हैं, तो नरेंद्र मोदी का तो जीवन ही कह दूसरे टाइप का है। अभी फिलहाल उनकी सरकार में जितने मंत्री हैं, किसी की कोई मुझे नहीं उम्मीद कोई ऐसा कोई होगा। और एक वो हरदीप सिंह पुरी के नाम पे इन्होंने कहा था, फिलहाल अभी कहीं नाम नहीं है, और फिलहाल उनका आचरण भी मुझे ऐसा लगता नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो को इस्तीफा दे देंगे। तो ये उल्लू हैं, रात में सोया करते हैं। और हाँ मनीष जी, एक और जब नंगों की बात करें तो ये भी जरा गौर करिए, ये तो मैं भूल जा रहा था। देखिए क्योंकि हम लोग इस पे उलझ गए। अब आपको और बताता हूँ कि एक आदमी और कौन नंगा हुआ है। ये मैंने कहा आज खैरातियों का बड़ा बुरा दिन था। ये 19 तारीख को मोदी के इस्तीफे की उम्मीद में बैठे थे, लेकिन ये जरा इस आदमी की फोटो देख लीजिए। और ये कौन आदमी है, अभी बताता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत विरोधी और हिंदुत्व के खतरों पर लंबे लंबे खर्रे लिखने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स का खैराती स्तंभकार है डेविड ब्रुक्स। ये डेविड ब्रुक्स है। इसने कुछ सप्ताह पहले एक संपादकीय लेख लिखा था कि एपस्टीन की कहानी मुझे इससे दूर रखो, जिसमें उसने एपस्टीन कांड पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने पर खेद व्यक्त किया था और कहा था क्यूएनएन मानसिकता हावी हो गई है। अब क्यूएनएन मानसिकता का मतलब क्या है, ये भी समझ लें कि क्यूएनएन एक और दक्षिणपंथी षड्यंत्र सिद्धांत है, जो अशिक्षित और अपरिष्कृत लोगों को, दूसरे शब्दों में पागल लोगों को डराता और उत्साहित करता है। ये कह रहा था ये तो क्यूएनएन मानसिकता है। लेकिन आज जारी हुई एपस्टीन फाइल से संबंधित 4 अश्लील तस्वीरों में उसका चेहरा चमकता हुआ दिखाई दिया है। ये भी एपस्टीन का रंडीबाज, जो रंडी खाना चलाता था, वहां पे रंडीबाजी करने ये भी जाता था। और इसीलिए इसने हफ्ता भर पहले से शुरू कर दिया था कि हमको इससे दूर रखो। काहे दूर रखो, तुम नंगे तो हो। और ये हिंदुत्व विरोधी, भारत विरोधी, मोदी विरोधी, ये बड़ा लंबे लंबे खर्रे न्यूयॉर्क टाइम्स में लिख देता था। ये है इनका सच। तो एक तरह से जो देश के खैराती हैं, वो आज इसके जरिए भी नंगे हुए हैं। ये किस टाइप के लोग, एक मोदी के देखे, मोदी से हमने कहा असहमत हो, अभी हम लोगों ने कई बातों पे असहमति व्यक्त की, लेकिन मोदी विरोध का कोई ठेका थोड़ी लिया है। जिस दिन जो बात गलत होगी उस पर बात वो कहेंगे ये इससे सहमत नहीं है। लेकिन मोदी ने इस देश के लिए क्या काम किया है, तो इनको आग क्यों लग रही है। तो ये रंडीबाज लोगों के चमचे चाटुकार, ये मोदी से परमानेंट ठेका लिए है कि तुम्हारा विरोध ही हमको करना है। तो ये सब नंगे हुए, 19 तारीख को पासा उल्टा पलट गया है। और अब ये सफाई दें जो 20 नाम मैंने अभी ऊपर गिना है, और ये डेविड ब्रुक्स के जो यहाँ पे बताया करते कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। अब बताएं कि ये अब इनका क्या कहना है, और ये लोग अपना इस्तीफा कब देंगे, ये कब इस सार्वजनिक जीवन से संन्यास लें और घर में बैठ के चूल्हा चौका करें। इनको अधिकार नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री या इस देश की सरकार पर टिप्पणी करने का, क्योंकि तुम कितने नीच, कितने गलीज, कितने कमीने किस्म के आदमियों की चमचागिरी दशकों से कर रहे हो। ये आज एपस्टीन फाइल ने नंगा किया है तुम लोगों को। ये ये हर समझने वाली बात है। ये तो आज मोदी का वाला उल्टा पड़ गया था इनको। बिल्कुल, पिछले 11 साल से हर दिन मोदी की मौत की कामना करने वाले
धीरे हाँ धीरे अपनी मौत में समा रहे हैं एक ऐसी गंभीर बीमारी से। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि जब वे वहां पे लिस्ट दिखा रहे थे, वो 20 लोगों की लिस्ट, आधे से हाँ ज्यादा जब सोनिया गांधी के अपने लोग थे उसमें, हाँ। और न सिर्फ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के थे, वो इतिहासकार तो कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले अब जरा तमाम ऐसे ही अब जिहादी। जरा अब जरा समझिए, एक तो ये 20 आदमी की लिस्ट आपको गिना दी, चोम्स्की के चेले थे। और इससे पहले अभी 2 ही 3 दिन पहले हम लोगों ने बताया कि किस तरह से जो राहुल गांधी है, वो इल्हान उमर जो आतंकवादी है, बाकायदे अलकायदा के कैंप में ट्रेनिंग ली थी, तो वो उसके साथ जुटा हुआ था। तो इनको आतंकवादी, चरित्रहीन, रंडीबाज, इस टाइप के लोगों की इन्होंने फौज बनाई है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए। ये है इस देश के विपक्ष का चरित्र।